नमस्कार, मैं अतर सिंह मीणा। आप देख रहे हैं करौली नायक समाचार। साथियों, आज की एक गुरु ज्योति पत्रिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पाए हैं वीरेंद्र राजपुरोहित जी। उन्होंने एक खबर को प्रकाशित किया है और इस खबर को देखने और पढ़ने के बाद वाकई में राजस्थान की स्थिति ऐसी हो चुकी है। उन्होंने लिखा है, राजस्थान सरकार और पुलिस भारतीय संविधान की अनुच्छेद धारा 21 और 14 का सरेआम उल्लंघन कर रही है। अभी इसमें लिखा हुआ है वीरेंद्र राजपुरोहित ने कि प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के इस खेल में दोषी उड़ा रहे हैं मौज और निर्दोष और ईमानदार लगा रहे हैं जेलों के चक्कर। अब इसमें कई मामले इन्होंने उजागर किए हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जहां पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत साक्षात होती हुई नज़र आ रही है। ये जो लिखा है वीरेंद्र राजपुरोहित ने, इसका जीता जागता उदाहरण आप गांवों के जब भी कोई थाने में जाते होंगे तो आपको महसूस होता होगा कि जो भी पीड़ित पक्ष है, यदि वो कमज़ोर है, पैसे में कमज़ोर है, लठ में कमज़ोर है, या फिर कि कहीं कोई राजनीतिक पहुंच नहीं है, या फिर कोई पुलिस विभाग में बड़ा अधिकारी जानकार नहीं है, तो और दूसरे पक्ष की अप्रोच अच्छी है, राजनीतिक संगठन एक तरह से सेटिंग है, तो जब भी कोई परिवादी ऐसा गरीब थाने में जाता है अपना परिवार दर्ज कराने, तो उसके साथ जो स्थिति है थाने में वो देखते ही बनती है। उसी को मद्देनज़र ये वीरेंद्र राजपुरोहित ने ये लिखा है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और ये स्थिति हो रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो कहावत है वो चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा उन्होंने लिखा है, प्रदेश में लगभग हर मानवाधिकार सुरक्षा और सामाजिक आरटीआई कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं एवं षड्यंत्र के तहत मामले बहुत सारे झूठे केस दर्ज हुए हैं। किसी को कोई जेल में पड़ा है, किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, ऐसे मामले। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि देश में आरटीआई कानून भारत वर्ष 2005 में सबसे पहले राजस्थान से ही लागू हुआ है। इसकी शुरुआत ब्यावर से मानी जाती है। ये पत्रकार वीरेंद्र राजपुरोहित ने एक बहुत ही गहन अध्ययन के बाद ये खबर जो छापी है, ये वाकई में राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा उथल पुथल लाने वाली खबर दिखाई देती है। अभी जैसे उन्होंने लिखा है कि अब तक मुख्य आरटीआई कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता हो चुके हैं। सरकार नेता और पुलिस की दंश के शिकार। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत चौंकाने वाली बात है। सबसे पहला मामला है नंदलाल व्यास, जोधपुर वरिष्ठ आरटीआई कार्यकर्ता हैं। नंदलाल व्यास का कहना है कि उन्होंने हज़ारों की तादाद में आरटीआई आवेदन लगाए थे। अब तक अरबों रुपए का भ्रष्टाचार भी उजागर किया है और उसका परिणाम राजस्थान सरकार ने मुझे जो इनाम दिया है वो व्याप्त के अनुसार उस सरासर झूठे मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में उनको निर्दोष होते हुए भी जेल की सज़ा काटनी पड़ी थी। ये हैं नंदलाल व्यास जी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभी दूसरे हैं एडवोकेट गोवर्धन सिंह, बीकानेर आरटीआई कार्यकर्ता। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी थे और आरटीआई कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने बीकानेर से आरटीआई कानून के तहत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार उजागर किए और बहुत सारी जिनकी ज़मीनें चली गई उनको एक तरह से ज़मीनें दिलवाई, ऐसे बहुत सारे काम किए, जिसका परिणाम आप सभी के सामने है। गोवर्धन सिंह अभी तक जेल की सलाखों के पीछे है। उसके बाद आप देख रहे हैं रामनारायण चौधरी, जोधपुर आरटीआई कार्यकर्ता। इन्होंने राजस्थान प्रदेश में ही नहीं देश में पंचायती राज में सबसे ज़्यादा काम किए हैं। पंचायती राज में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर भी किया है। कई पंचायत ग्राम सेवकों के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हो चुके हैं, लेकिन परिणाम इनके साथ भी यही हुआ कि चौधरी कहते हैं कि मेरे ऊपर कई झूठे मुकदमे दर्ज हुए और उनको अभी चूरू से राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी वो जेल में हैं। उनको भी भ्रष्टाचार उजागर करने का ये सिला राजस्थान सरकार की ओर से मिला है। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं पीएस जाट सीकर आरटीआई कार्यकर्ता। ये भी सीकर से हैं और आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इनका कहना है कि आरटीआई लगाकर नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया है। उच्च न्यायालय में कई पिटासीन दायर कर रखी हैं। उसका भी जो परिणाम है वो ये हुआ कि अभी पिछले कुछ दिनों में 5 मुकदमे अभी तक लगातार झूठे दर्ज हो चुके हैं और
उच्च न्यायालय ने उन पर स्टे भी दे दिया है। जाट के अनुसार 6 FIR सराज चुकी हैं। सीकर पुलिस के कुछ पदाधिकारी भ्रष्टाचारियों ने खरीद लिए हैं और अब पुलिस झूठे मामलों में मुझ पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए मुझे लगातार डराने धमकाने का काम भ्रष्टाचारियों के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है 5वें नंबर पर सुमेर लाल गौड़, ये भी बाड़मेर से हैं, ये भी RTI कार्यकर्ता हैं। इनकी भी यही दास्तान है। इन्होंने भी RTI कानून के तहत बहुत सारे भ्रष्टाचारों को उजागर किया है। IPL PIL भी उच्च न्यायालय में दायर कर रखी है। अरबों रुपये की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। अब ये देखिए, ये राजस्थान सरकार की जो एक तरह से कार्यशैली है, यानी जो सरकार की भूमि को अतिक्रमण करने से मुक्त करा रहा है, उसके खिलाफ भी इस तरह की जो षड्यंत्र रच के झूठे मुकदमे दर्ज करके, उनका कहना है कि मेरे ऊपर RTI लगाने को प्राणघातक हमला हुआ था, मेरे पैर तोड़ दिए गए थे, मुझ पर कई झूठे मुकदमे दर्ज हुए जिनमें मुझे निर्दोष होते हुए भी जेल में रहना पड़ा। उसके बाद हैं भगत सिंह लाबराऊ, ये भी बाड़मेर से हैं। ये भी RTI कार्यकर्ता हैं एवं मानवाधिकार सुरक्षा कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने भी बाड़मेर में ढेर सारे RTI लगा के भ्रष्टाचार उजागर किए। परिणाम ये हुआ कि लाबराऊ के अनुसार मेरे द्वारा RTI लगाने पर मेरे खिलाफ खूब झूठे मुकदमे दर्ज किए, निर्दोष होते हुए भी मुझे जेल में रहना पड़ा। अब सवाल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को किस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, किस तरीके से जो RTI के तहत काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है। तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता को ये निर्णय लेना है कि ये जो भी मामला अभी राजस्थान सरकार में चल रहा है, ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत।